ओके। हाँ, फिर से नहीं। यहाँ पर कोई नहीं है। रेडी?
हम हेलर के घर पर हैं और आज 12 अगस्त है। हम कुछ अजीब चीजें देखने वाले हैं यहाँ। हम यहाँ ईवीपी स्कैन भी करेंगे और हो सकता है हमें यहाँ साइकोकिनेसिस जैसा कुछ देखने मिले। जो सुनाई दे रहा है वो शायद डीवीपी हो सकता है। क्या हुआ? क्या बात है? मिगेल, मिगेल, रुक जाओ, तुम मुझे डरा रहे हो। क्या हुआ? आपने क्या देखा? हमें जाना है। आपने कुछ देखा है ना? प्लीज हमें जाने प्लीज दीजिए। मेरी मदद कीजिए। बताइए आपने क्या देखा? प्लीज, आई एम सॉरी। हाय बच्चों, मजे करना। थैंक यू, बाय। आ गए मेरे प्यारे बच्चे। कैंप कैसा रहा? बढ़िया। बढ़िया। वो कौन थे? कोई नहीं। उन्हें कुछ पता चला है ना? जेक मिसेस वॉल से 1 घंटे में आने वाली है। फिर से? उसको 5 महीने हो गए हमने हैं। बात की थी ना? क्या मैं डिनर का मेन्यू बनाऊं? ओह, क्या तुम बनाओगी? मैं वीडियो गेम खेलूंगा। आधे घंटे के बाद खेलना, ओके? मुझे डराइए मत मॉम। हाय। हेलो मिस हेला। हाय, अंदर आइए। आप मुझे मैडिसन बुलाइए प्लीज। जेकब अपने कमरे में है? हाँ, मैं उसे बुलाती हूँ। रहने दीजिए, मैं वहीं चली जाती हूँ। आपको रास्ता पता है? नॉक नॉक। हाय मिसेस वॉलेस। कैसे हो जेकब? ओके, मतलब ठीक हूँ। कैंप कैसा रहा? अच्छा ये बताओ, तुम्हें हमारे बीच हुई पिछली बातें याद है? जो हुआ मुझे उसका अफसोस है, पर मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। इस बात को 6 महीने हो गए हैं। हमने तुम्हारे लेटर लिखने की बात की थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वो तो बस अपने आप हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं सॉरी के अलावा क्या लिखूं। जेकब, तुम्हें जिम्मेदार बनने की जरूरत है। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। देखो, लोग गलतियां करते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो बुरे हों। कैसा रहा? गुड। लगता है वो एडजस्ट कर रहा है। इस समर में उसमें काफी सुधार आया है। उसकी अपने ट्यूटर से भी अच्छी बन रही है। उसे ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये तो अच्छी बात है। बाकी सब कैसा चल रहा है? हाँ, ठीक ही है। पर पता है,
काफी मुश्किल है, पर मैं संभाल रही हूँ। ओके, तो एक और विजिट और फिर मैं रिपोर्ट दे दूंगी, फिर आगे की सोचना। थैंक यू। इसे तेजी से मारो। अब अगला वाला इसी तेजी से, ताकि इनकी स्पीड एक जैसी हो। बहुत खूब। अब अगर इन दोनों की गति एक जैसी है तो नतीजे इतने अलग क्यों आते हैं? क्योंकि दीवार इतने कम समय में इन्हें रोकने में मदद करती है। गुड। और ये शीट? शीट भी रोक लेती है, पर थोड़े समय के लिए रोकती है। तुम समझ गए। इन दोनों ने अंडे को रोका और दोनों ने अंडे की गति को 0 बताया। क्यों? क्योंकि अंडे की स्पीड को तेज करने के लिए थोड़ी कम ताकत लगती है। सच कहूं तो बहुत ही कम, और इससे अंडा क्रैक भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे। तुम्हें 9th स्टैंडर्ड में ऐसी कई चीजें करने को मिलेंगी। हाँ। क्या हुआ? अपने क्लासमेट से आगे निकलने की खुशी नहीं है? नहीं, बस वो थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि मैं उनसे बहुत छोटा जो हूँ। जानते हो, मुझे भी ऐसा ही लगा था। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? हे, कहीं हम जल्दी तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है। हाय बेटा। थैंक यू। सैम का कोई ईमेल आया था बजट को लेकर? हाँ, आया था। कम से कम इस बार वो थैंक्स कहना नहीं भूला। हाँ, इस बार ज्यादा बच्चे हैं और रिसोर्सेस कम। लगता है अब घर से अंडे लाने पड़ेंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसका नाम जॉन बोन जोवी है। ओह, किसी भी बच्चे को ये जोक समझ नहीं आएगा। थोड़ा तो आएगा। जॉन बोन जोवी। मॉम, अब चले? सॉरी, बच्चे ऐसी ही जिद करते हैं। तो फिर कल रात? वैसे मैं आज रात भी आ सकता हूँ। इधर आओ हैली, इधर आओ। कल रात को। ये रुको शरारती बच्चों, मेरे लिए रुको। ओके बच्चों, अभी खेलो और 1 घंटे बाद डिनर करेंगे। कल रात मैंने आपकी चीख सुनी थी। एक बुरा सपना था। मॉम, आपको पता है हम इस घर को छोड़ देना। अपनी बहन को मत डराओ। मुझे डर नहीं लगता। मॉम, मैंने इसे उससे बात करते हुए सुना था। मैं संभाल लूंगी। मैं जानता हूँ, पर बेटा अभी बात नहीं करनी। तुम्हारा लेसन कैसा रहा? निक ने कहा तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। जब वो कल रात आए तो कैसे लगे? मुझे वो अच्छे लगे। मुझे भी अच्छे लगे।
वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। तुम जाके सो जाओ। मुझे किचन से कुछ आवाज सुनाई दी। कुछ नहीं है, तुम बस सो जाओ। लो, इसे कट पर लगाओ, पर चिल्लाना मत। तुम्हें लगता है वो डैड थे? वो डैड नहीं थे। कल मैं तुम्हारी बात काटना नहीं चाहती थी, पर मुझे हिल्स को डराना नहीं था। अगर तुम बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है तो मुझे बता सकते हो। अगर यहाँ से निकलने के लिए मुझे अपने कॉमिक्स भी बेचने पड़े तो मैं तैयार हूँ। हाँ, तुम बहुत अच्छे बेटे हो, पर मैं संभाल लूंगी। तुम बस मुझ पर भरोसा करो। जब डैड चले गए थे तो तुम्हें ये कॉस्ट्यूम पसंद आया? ये तो पिछले हफ्ते जैसे ही हैं। इसके विंग जरूर गिर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। काफी है। यहाँ आओ, ये लो। ओके, मैं चाहती हूँ तुम कैंप में बहुत मजे करो, ठीक है? मैं 4 बजे लेने आऊंगी। जैक, आज रात अपनी बहन का ख्याल रखो। ठीक है। बाय बाय। हाय, मेरा नाम ऑस्टिन है और मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ पैसिफिक लैंड होल्डिंग्स का। आपके बारे में मैं जानती हूँ, मुझे आपके लेटर्स मिले तो थे। आपको पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। गार्डन बहुत प्यारा है। पैसों की थोड़ी तंगी है। हाँ मिस हेला, लगता है आप समझ नहीं रही हैं। मुझे आपके प्रॉपर्टी के ऑफर के लिए जिम्मेदारी दी गई है, आपके इस गिरवी रखे घर को खरीदने के लिए। वैसे आप अपने पड़ोसियों को ये बात प्लीज मत बताइएगा, क्योंकि हम आपको जो ऑफर कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है। ये ओपन मार्केट से कई गुना ज्यादा है। पर क्यों? आने वाले 10 सालों में हम इस इलाके को बढ़ाना चाहते हैं और आपका घर इस प्रोसेस का एक खास हिस्सा है। और अगर मैं ना बेचना चाहूँ तो? आपको तो पता है कि आपका घर कैम्पसेट के पास गिरवी रखा है और आपने पेमेंट में देर की है, और इसके चलते इसका असर आपके बच्चों के भविष्य पर पड़ सकता है। आप अपना कार्ड दे दीजिए, मैं सोचती हूँ। क्यों नहीं, जरूर, बेशक। ये लीजिए, ये है मेरा कार्ड। ठीक है, तो हम अपना काम शुरू करते हैं और जल्द ही आपको आपके परिवार के साथ कहीं और भेज देंगे। अच्छा है ना? अच्छा है ना? हाँ, सुंदर है ना? हाँ, मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। बहुत अच्छा है। टीचर को पसंद आएगा ना? हाँ, हाँ। तुम भी तो दिखाओ, तुमने ये क्या देखो। बनाया? ये देखो। अरे वाह, बहुत हे, अच्छा है। मुझे और स्टीव को कार का एक नया गेम मिला है। मैं बता नहीं सकता वो कितनी बढ़िया गेम है, बहुत मजेदार है। मैं चाहता हूँ तुम भी खेलो। ये तुमने क्या बनाया? पता है, मैंने अपने भाई की भी हेल्प की। वाह, बहुत अच्छा है ये। हाँ, उसे कुछ नहीं आता। कम है। कभी कुछ नहीं बना पाता, हमेशा मेरी हेल्प लेता है। हे, क्या है? मेरी बहन पे चीजें मत फेंको। अच्छा, क्यों ना फेंकू? मजा आ रहा है। मेरी बहन पे चीजें मत फेंको। इसके अलावा कुछ बोलना आता है तुम्हें? मुझसे दूर ही रहो बच्चे। मैंने सुना था कि तुम बहुत वियर्ड हो, पर मुझे तो तुम बहुत डरपोक लगते हो।
तुम्हें तो यहाँ वो प्रिंसेस कॉस्ट्यूम पहन कर आना चाहिए था, क्योंकि तुम बहुत। मुझे नहीं सुनना उसने तुम्हें क्या कहा। मेरी बात जेकब सुनिए। जाओ अपने कमरे में जाओ बेटा। मैंने कहा मेरी बात सुनिए। ठीक है बोलो। वो हेली को तंग कर रहा था। तुमने उसकी नाक तोड़ दी। मिसेस वॉलिस वाली बात अभी खत्म नहीं हुई है और अब ये। तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तुम्हें काउंसलर की जरूरत है। तुम इस तरह खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब मैं बात कर रही हूँ तो जाओ मत। तुम्हारे डैड भी इसी तरह। प्लीज जेकब, हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। शायद डैड ने जो किया वो सही किया था। मुझसे क्या सुनना चाहते हो? यही कि तुमने जो लड़ाई की वो सब सही था? आई एम सॉरी, ओके? जेक, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा। मैं इसके बारे में बात करना नहीं चाहता। वो हेली को तंग कर रहा था। मॉम और जेक फिर से लड़ रहे हैं, जैसे आप और मॉम लड़ते थे। मैं नहीं चाहती कि वो लड़े। मॉम नहीं चाहती कि मैं डरूं, पर वो ये नहीं जानती कि ये आप हैं। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है। जेक, जेक, जेकब! आप मुझे समझती ही नहीं है। तुम ठीक हो? वो बस चिल्लाया और भाग गया। किस्मत अच्छी थी। अगर ये स्कूल में हुआ होता तो उसे प्रोग्राम से निकालने के बजाय स्कूल से ही निकाल देते। पर सुनो, मैं उसे कहीं और पढ़ा सकता हूँ। क्यों ना यहीं पर, इस तरह मैं तुम्हारे पास भी रहूंगा। इस वक्त वो कहाँ है? वो दोनों सो गए हैं। वो आंखें शांत होकर सो गया। ये सब उसे मैं ऐसे नहीं देख सकती। वो मुझे उसकी याद दिलाता है। आई एम सॉरी, मैं भी क्या लेकर बैठी। नहीं नहीं है, कोई बात नहीं। तुम मुझसे अपने दिल की बात कह सकती हो। जानते हो, जब मार्क और मेरी शादी हुई थी तो हम यहाँ आकर प्लान्स बनाते थे। कैसे प्लान्स? फ्यूचर के। हाँ, मैं भी ऐसा करता था। अब नहीं करते? नहीं, पिछली नौकरी से निकाले जाने के बाद मैं अपने आज पर ही ध्यान देना चाहता हूं। जिंदगी आसान हो जाती है। जानते हो, जब मार्क की हालत खराब हुई उसके मूड स्विंग्स और डिप्रेशन की वजह से। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर उसके गुजरने के बाद मैंने चैन की सांस ली। उसके बाद मैं अकेले रहने को तैयार थी। मैडिसन, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। मुझे तो ये बिल्कुल नेचुरल लगता है। तुमने खुद नौकरी छोड़ी थी ना? हाँ, असल में जबरदस्ती छोड़ने को कहा गया था। मैं ऐसा काम कर रहा था जिसे करने में मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था और मेरे बॉस और मेरे विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। मैंने जॉब छोड़ दी और नए सपनों का पीछा किया। और तुम मुझे मिल गए। एक और देना। धत तेरी। दूसरा भी दो। वो दोनों सो रहे होंगे। तुमने मुझे पता है वो सो रहे होंगे। हाँ।
पर कोई है। चुप रहो, सब सो रहे हैं। या तो करो या तो दफा हो जाओ, हम यहाँ ऐसे खड़े नहीं रह सकते। अब देखना। चुप रहो, सब सो रहे हैं। ओह नो, मैंने कहा था तुम्हें। ये कैसी आवाज है? कौन सी? मुझे लगा बाहर कोई चिल्ला रहा है। सच में आवाज बाहर से आई थी? हाँ, क्यों? हाल ही में हमने खैर जाने दो। बताना नहीं चाहती? तुम बहुत अच्छे हो। अच्छे से तुम्हारा मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ और थोड़ा सा खतरनाक भी हूँ। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। कहना अच्छा नहीं लगता पर समझ गया। वो बच्चे। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। ये हफ्ता उनके लिए बहुत बुरा था। सीरियसली फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कल फोन करता हूँ। बाय। तुम ठीक हो? वो जा चुका होगा। हेली, जल्दी चलो। डरो मत बेटा।
तुम्हें चोट पहुंचाई? मॉम, हम जा रहे हैं। मॉम, हमें कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक है। से दिखाओ मुझे तुम्हारे हाथ। ओह माय गॉड। दर्द हो रहा है। बस थोड़ा और, ओके? रोते नहीं, हो गया बस। जेकब, चलो बेटा। जेकब, चलो बेटा। देखो, तुम अपनी बहन के साथ मेरा बाहर इंतजार करना, बाहर ही रहना। हे, हे, हाय, सॉरी। नहीं, क्या कुछ वक्त के लिए हम तुम्हारे घर पर रह सकते हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं बता सकती। नहीं, देखो मैं ओके, 20 मिनट में पहुंचती हूँ। जेक, मुझसे बात करो। हेली, जल्दी से मुझे फोन दो। बेबी प्लीज, मम्मी को तुम्हारी जरूरत है। जाओ, फोन ला कर दो। ठीक हो? कोई है? जेकब को कुछ होगा तो नहीं ना? उसे कुछ नहीं होगा स्वीटी। हेली! ये सब क्या हो रहा है? कोई मदद करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या आपको कोई मदद चाहिए? मेरे बच्चों को कुछ हो गया है। मैम, क्या आपको यकीन है कि आपके बच्चों को कुछ हुआ है? मैं ठीक हूँ। मैम, क्या आपको मदद चाहिए? नहीं। क्या आपको यकीन है? अब वो ठीक है। ऐसा लगा जैसे कि वो मरने वाला है। मतलब अब वो ठीक है, जैसा कि आपने देखा। और यहाँ बाहर ऐतराज ना हो तो मुझे बच्चों पर कुछ टेस्ट करने होंगे। जरूर, थैंक यू। ओके, बस एक बच्चा है। तुम तो वाकई बहुत बहादुर हो। रिजल्ट्स का वेट करते हैं। हेलो। हेलो मिस सेलर, मैं ऑस्टिन हैमिल्टन बोल रहा हूँ। हाँ, कहिए। तो कल जो हमने बात की थी उसके बारे में आपने क्या सोचा है? जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमें जल्दी करना होगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, ओके। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि हमें कुछ जरूरी। मैं आपको दोबारा कॉल करूंगी। कैसे लोग होते हैं। इसका क्या मतलब है? बेटा, इसका मतलब है कि तुम्हारी सेहत बहुत बढ़िया है और तुम्हें किसी तरह की एलर्जी नहीं है। कहीं आप इनकी गलत चीज के लिए टेस्ट तो नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? मिस हेलन, मैंने आपके बच्चों के सारे टेस्ट कर लिए हैं। इस वक्त कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। शायद लैब रिजल्ट्स के बाद कुछ कह पाऊँ। तो आपका कहना है कि हमें घर पे ही रहना चाहिए? जी हाँ, जब तक मैं ब्लड टेस्ट की प्रोसेसिंग न कर लूं। घर के अंदर रहने पर तो ये ठीक लग रहे हैं। मैंने ऐसे केसेस पहले देखे हैं जिसमें हो सकता है जो सिम्टम्स इनमें दिखाई दे रहे हैं वो स्ट्रेस की वजह से हों, और शायद आपको भी। ये स्ट्रेस की वजह से नहीं है।
ना ही ये साइकोसोमैटिक है, ये सब सच में हुआ है। वो लगभग मर चुके थे। ये आप बता चुकी हैं। देखिए, इस वक्त बच्चों में सब कुछ नॉर्मल है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे घर के बाहर होने वाले सिम्टम्स की भी जांच करनी मैं होगी। अपने बच्चों के साथ ये नहीं कर सकती। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। मैं लैब में सैंपल्स की जांच करता हूँ, कुछ निकला तो मैं आपको बताऊंगा। हेली, हेल्स, हेली, हेली, क्या बना रही हो? डायनासोर्स। मुझे लगता है हॉर्सेस क्वींस है और डायनासोर्स हैं सोल्जर्स। क्या वो दोस्त हैं? शायद। क्या तुम जानती हो हॉर्सेस और डायनासोर्स करोड़ों साल पहले दोस्त हुआ करते थे? पर मैं हॉर्सेस बनाकर बोर हो गई। कुछ नहीं है, घबराओ नहीं, यहीं पर रहना। जेकब, क्या कर रहे हो जेकब? क्या हुआ? हमें इस तरह डराओ मत बेटा। हेली, सब ठीक है, जेकब कुछ कर रहा है। आखिर तुम कर क्या रहे हो? मुझे लगा मैं इसे जोड़ सकता हूँ। ओह हाउ स्वीट। ओह वाह, तुम्हें याद है ये? नहीं। तुम्हें हैलोवीन बहुत अच्छा लगता था। मुझे कुछ याद नहीं। उन्होंने मुझसे कहा था कि वोल्केनो मत बनाओ। मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि मैं कुछ अलग बना सकूं। मैंने उन पर बहुत चिल्लाया और फिर वो चले गए। ये सारी गलती मेरी है। रुको, वो उस दिन की तुम्हारे बहस की वजह से नहीं गए। वो गए क्योंकि मैंने जाने को कहा था। हे, तुम्हारे डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम समझ रहे हो ना? तुमने कुछ नहीं किया। जेक,
कैली, जेकब, कहाँ हो तुम लोग? हाँ, तुम दोनों ठीक हो? हाँ। हाय। मैंने सामने नॉक किया था पर किसी ने खोला नहीं। मिस्टर हैमिल्टन, देखिए मैं पड़ोस में आया था, सोचा आपसे मिलता चलूं। कागजी कार्रवाई करने में सिर्फ 1 या 2 दिन ही लगेंगे और आई एम सॉरी। देखिए मुझसे ये नहीं होगा, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। यहाँ हालात कुछ ठीक नहीं है और मैं देखिए मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कभी भी हो सकती है। आप परेशान कर रहे हैं। सिर्फ 1 महीने की तो किश्त नहीं भरी। हमें पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता कि आप किसके बहकावे में आ रही हैं, लेकिन मेरा ऑफर बढ़िया है मैडम। मुझे आपके ऑफर की कोई परवाह नहीं है। मेरे बच्चे बीमार हैं। हम ये घर नहीं छोड़ सकते। यकीन मानिए वो वहाँ भी आराम से रहेंगे, शायद यहाँ से भी ज्यादा। आप समझ नहीं रहे हैं। ओके, आप इसके बारे में सोच लीजिए, मैं दोबारा वापस आऊंगा। कौन? हे, सॉरी, मुझे लगा कोई और आया है। वही जिसे मैंने पीछे के रास्ते से जाते देखा। वो तो जाने दो। मैंने सोचा तुमसे मिलता चलूं और तुम्हारा हालचाल भी जान लूं, क्योंकि तुम उस रात नहीं आई थी और मैं पता नहीं क्या सोच रहा था। तुम सब यहाँ ठीक हो ना? अब क्या कहूँ? बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? देखो मैं तुम्हारे साथ इतनी भी ओपन नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा हक बनता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बेहतर इंसान हो। वाओ, ये बातें कहाँ से आ गई? मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे मैं किसी और को नहीं बता सकती। ओके। देखो मैं नहीं चाहती तुम्हें दुख पहुंचे। ओके, मैं समझ गया। आई एम सॉरी। नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं। मुझे ड्रैगन टेल नहीं मिल रही। वो लॉन्ड्री रूम में है, जरा रुको। हम फिर से खेले? मॉम, कोई मदद करो। मैडिसन! मॉम! दरवाजे से दूर हटो।
देखो, हमें मदद लेनी होगी मैडिसन। ये बहुत भयानक है, ये हमारी सोच से परे है। मैंने और कितनी हम बार पुलिस को बुलाया है ये सोच करके घर में कोई घुस आया है। मैंने पैरानॉर्मल साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया था, मीडियम्स, क्लेयरवॉयंस, प्रीस्ट, किसी ने यकीन नहीं किया। मुझे मदद करने दो। घाव के बारे में तुमने किसको बताया है? शायद कुछ पता चल जाए। मैंने एक इम्यूनोलॉजिस्ट को भी घर पे बुलाया था। उन्हें लगता है ये किसी तरह का साइकोसोमैटिक है। और बच्चे क्या कुछ फीट दूर नहीं रह सकते? मैंने इसी तरह के कुछ केसेस ढूंढे हैं ताकि मुझे इस चीज के बारे में कुछ और पता चल सके। पता चला कि एक साइंटिस्ट था कैंपसेट में। वो अपने ऑफिस को नहीं छोड़ पाया और डॉक्टर्स पता नहीं लगा पाए क्यों। ये कब कब दिखता है? कभी बिल्कुल नहीं, कभी दिन में 2 बार। कहीं तो औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा भयानक है। मतलब और भी है? यहाँ 3 अलग चीजें हैं। और हर बार ये तुम्हारे सामने एक ही तरीके से आता है ना? पहले लाइट चमकती है और फिर ये दिखाई देते हैं, और फिर दूसरी लाइट चमकती है और ये गायब हो जाते हैं। ओके, और क्या होता है? कभी कभी कमरा ठंडा हो जाता है, अजीब सी आवाजें आती हैं, दरवाजा खुलता है, बंद होता है। मैंने हेली को उनसे बात करते सुना है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कुछ होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स तो अजीब हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। मैंने तो उन्हें दीवारों पर चलते देखा है। ये वाकई भयानक है। तुम एक ऐसी चीज देख रही हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता। निक, ये मेरी फैमिली है। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, आई प्रॉमिस। कॉल मैं ये आखिरी बार करूंगा, ओके? और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आखिरी बार है। जानता हूँ। सब कुछ इसमें। कैमरास 2 हैं। शॉप कैसी चल रही है? बढ़िया है, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा? हाँ। क्या वो अब भी? हाँ, मैं तुम जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन पता नहीं कि वो सब अब भी वो कर रहे हैं या नहीं। हाँ, पर वो अभी भी तुम्हारे काम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकोस वाकई तरक्की कर रहा है। वाह, तुम किस पर काम कर रहे हो? बस एक एक्सपेरिमेंट है। हाँ, मैं जल्द से जल्द इन्हें लौटा दूंगा। ठीक है, ध्यान से। हाँ, मिस हेलर, आपको समझना चाहिए कि मैं जेकब को अपने आप को काबू में रखने की बात कर रही हूँ। लड़ाई की बात कहूँ तो वो हेली को बचा रहा था। वो जानता है कि उसने जो किया गलत था। मैं उससे बात करूं? पता है ये कितनी सीरियस बात है? मुझे बताओगे कि तुमने डैनी को क्यों मारा? उसने हेली पर चीजें फेंकी और जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे मना किया 2 बार, पर वो फेंकता ही रहा। पर आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। मुझे लगा कहीं वो उसे और नुकसान ना पहुंचाए। तो अब क्या होगा? मुझे नहीं लगता आपके बच्चों के लिए ये सही माहौल है। वो बदमाश इसकी 5 साल की बहन को तंग कर रहा था, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों बड़े बच्चों को माफ किया जाता है और जेकब को दोषी माना जाता है? क्योंकि उस बच्चे ने पिछले 6 महीने में किसी को ऐसे नहीं मारा है। शुक्र कीजिए कि आपके बेटे को सजा नहीं मिल रही है। जैकलिन, आप उसे जानती हैं। देखिए, जेकब बिल्कुल अलग है और मैं ये जानती हूँ, और ऐसे हादसे हमेशा नहीं होने चाहिए। डैनी की फैमिली लीगल एक्शन लेना चाहती है, और एक बात कहूँ, मैं भी उनसे सहमत हूँ। जेकब को ये समझाने की जरूरत है कि इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। वो एक छोटा बच्चा है। मैं आपको रिपोर्ट की कॉपी दे दूंगी और तब तक मैं सलाह दूंगी कि आप किसी लीगल काउंसिल से मिलें। मैं उसे इस घर से नहीं जाने दूंगी। गुड लक मिस हेलर। सीढ़ियों के पास मत जाना। मैं बुरा हूं ना? इतनी भी नहीं हो, पर नहीं, हम इस सबका साथ में मुकाबला करेंगे और ये सब ठीक हो जाएगा। मैंने कोशिश की थी,
मेरा बच्चा। संभल कर। ये सब कहाँ से आया? मेरे एक दोस्त ने मुझे ये सब दिया है। तुमने कहा था कि वो चीज हमेशा लाइट के चमकने से आती है और जाती है ना? हाँ। लाइट हमेशा ऊर्जा पैदा करती है, तो इसके जरिए हम किसी भी तरह की अजीब चीज का पता लगा सकते हैं। कोई तेज ऊर्जा हो, उसके रेडिएशन कहाँ तक जाते हैं, इस तरह की हर चीज। ध्यान से सुनो, क्या तुम मुझे वो केस दोगी? थैंक यू। इस कैमरे में हम 10,000 फ्रेम्स पर सेकंड देख सकते हैं, जिसका मतलब है हम इसमें सब कुछ देख सकते हैं। एक कैमरा में ऊपर लगाऊंगा और हे मैडिसन, सब ठीक होगा। उसने मेरे बच्चों को कुछ किया तो? कुछ नहीं होगा। ये बढ़िया है। मैंने इस घर की नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग्स मेजर की थी और देखते हैं वो रीडिंग्स बदलती हैं या नहीं। तो हम इंतजार करेंगे। मैं फिर से हार गया। गुड़िया, तो हम तैयार हैं। चलो खेलते हैं। ओ ठीक है, मेरी बारी है। मेरी शिप कहाँ है? मेरी शिप कहाँ है? ये ये रहा। रही। ये बहुत ही खास चाल है बच्चों, मैं नर्वस हूँ। क्या तुम सब तैयार हो? हेली, तुम चोरी कर रही हो? सच में? मैंने कुछ नहीं किया। बच्चे भी ना। ठीक है, ऑलराइट, 1 2। आप हार जाएंगे, मुझे यकीन है। अब जेल में जाएंगे। मैं हमेशा जेल चले जाता हूँ। पता है, आपको और प्रैक्टिस करनी अच्छा, चाहिए। मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। हेली, मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। शायद ये अच्छा है। अब मैं क्या चाल चलूं? हेली तुम बताओ। बस थोड़ा और। अच्छा हेली बताओ, मुझे कोशिश करनी चाहिए। करनी चाहिए। सच में? करनी चाहिए। ये मैं ट्रेन स्टेशन पर हूँ। ओके, अब मेरी बारी। अब All देखना। right, तुम्हारी बारी। देखते हैं तुम्हारी चाल क्या है। जेकब वापस आओ। ये कैसी आवाज है? मैडिसन चलो 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 चलो।
हमने उसे चोट पहुंचाई, ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं जेकब, पर अब हमारे पास डेटा है काफी सारा। मैं मदद करूं? हाँ, नोटबुक लेकर आओ। वैसे आप ये तो जानती हैं कि आपका घर कैंपसेट के पास गिरवी रखा है। हम अपना काम शुरू कर देंगे और जल्द ही आपको आपके परिवार के साथ कहीं और भेज देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर से प्ले करो। ये तुमने सुना? ये एक पैटर्न है। इसे अलग करना होगा। ओके, एक बार और प्ले करो। ये क्या है? ये सब क्या है? सीक्वेंस्ड इंटरवल्स। क्या ये एनर्जी आउटपुट है? नहीं नहीं, ये नहीं। ये बहुत ही रेगुलर है और ये रिपीट हो रहा है जैसे एक लगातार लूप में हो। जेकब, तुम नीचे जाओ। प्रोजेक्ट एको क्या है? क्या? बताओ क्या है ये? तुम्हें कैसे पता चला? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कैंपसेट के लिए काम करते थे? मैडिसन, वहां जो मैं काम करता था वो बहुत ही भयानक था और मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें वो बताया तो मैं तुम्हें खो दूंगा और मैं ऐसा नहीं चाहता था। I'm really sorry, मैडिसन। बताओगे कि आखिर तुम्हारा काम क्या था? क्या तुम भी इसका हिस्सा थे? किसका हिस्सा? वो ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। नहीं नहीं, एको का ऐसा करना 40 सालों तक पॉसिबल ही नहीं है। वो टेलीपोर्टेशन नामुमकिन है। तो फिर इसके बारे में बताओ। मैडिसन देखो, मैं वो बिल्कुल नहीं था। ओके, गवर्नमेंट ने हमें वॉलंटियर्स दिए थे जो या तो कैदी थे या फिर बुरी तरह जख्मी थे। कैंपसेट को मैंने ऐसा करने से रोका था। सच में मुझे बहुत देर हो गई थी मैडिसन। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ओके, मैं जानता हूँ ये क्या हो रहा है। मैं दिखा सकता हूँ कि क्या चल रहा है। घर से मैंने कई पैटर्न्स मेजर किए हैं। वो रेगुलर इंटरवल्स में आते हैं और उसके बाद अचानक से गायब हो जाते हैं। ये नंबर्स को देखो, क्या लगता है? एक जैसे हैं। हाँ, पहले इस वाले को देखो। ओके, अब इसे देखो। सिग्नल कैंपसेट से आ रहा है। बिल्कुल, कैंपसेट हमें घर से बाहर निकालना चाहता है। वो यहाँ तक फैलना चाहते हैं और हमें उन्हें रोकना होगा। नहीं, तुम नहीं रोक सकती। अब देखना। नहीं मैडिसन, तुम समझी नहीं। तुम नहीं रोक सकती। जो इस वक्त हो रहा है वो इस वक्त नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, 40 साल में भी ऐसा होना बहुत मुश्किल था। जो कैदी यहाँ आ रहा है वो फ्यूचर से आ रहा है और मुझे नहीं पता उसे कैसे रोका जाए। तो हम उसे मार देंगे।
इसमें से किसी को भी छूना मत। हे, कहा ना छूना मत। जेकब, तुम इसे पकड़ो। जेकब, समझ गया मॉम। हेली, बेटा तुम्हें बहादुर बनना होगा, ओके? तुम्हें अपने भाई की बात माननी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 20 मिनट से तब तक बाहर मत आना जब तक मैं ना आऊँ, ओके? मामा, आप हमारे साथ आओ। नहीं आ सकती, मैं जल्दी वापस आऊंगी, ओके? आई लव यू। जाओ जाओ। मिस हेलो, मैं अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर आया हूं। पता नहीं क्या कर रही हैं। मिस हेलो, देखिए। मुझे बचाओ, मुझे 911, how may I help you? मुझे बचा लो। हेलो, कोई है? बचा लो मुझे। क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं आप? हेलो। हे, इस तरफ देख, मैं यहां पर हूं। तुम घबराओ मत। मैडिसन, तुम्हें उसे मारना होगा। तुम ठीक हो? मैम, इससे दूर रहिए। डिस्पैच कमेंट, डिस्पैच, मुझे बैकअप की जरूरत है, तुरंत अभी भेजिए। कॉपी दैट, अभी भेजते हैं। ओके। ऑफिसर्स, बाहर एक आदमी है जो हमें मारना चाहता है। मैम जल्दी बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑफिसर, मेरे बच्चे बेसमेंट में हैं, प्लीज। हाली, जेकब, इधर आओ बच्चों। हमने बैकअप को डिस्पैच कर दिया है। डू कॉपी? डू कॉपी?
तुम ठीक हो? कौन है वहां पे? नहीं! दूर रहो। नहीं। क्यों? नहीं, नहीं। मैरिसन, मैरिसन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रुको। मॉम। मैरिसन। मैरिसन, हे, हे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? थोड़ी हिम्मत रखो, ओके? बस होश में रहो। कम ऑन मैरिसन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हेली, हेली आओ, यहाँ पर प्रेस करो, ओके? ओके? जोर से नहीं, हल्के से, हाँ? जेकब, इस पर नजर रखो। उठिए मॉम। सब ठीक है, सब ठीक है। हे, हे मैरिसन, बस होश में। मॉम, आंखें खुली रखो। तुम ये कर सकती हो, प्लीज। नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, हिम्मत रखो। किसी न किसी को तो ये रोकना होगा। मॉम, नहीं, हमें आपकी जरूरत है। जेकब, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। प्लीज मत जाओ। मॉम
मत जाओ। हाँ मिस, कम ऑन हेली, आ जाओ। हाँ सब हो गया, अब सब बिल्कुल ठीक है जेकब। इन्हें इनके नाम से नहीं बुलाना है क्योंकि इनके दिमाग ठिकाने पर नहीं है। किसी की बात पर भरोसा मत करो, इसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। ज्यादा नहीं पर कुछ तो जरूर चल रहा है। तो तुम जानते हो कि यहाँ चल क्या रहा है? हाँ शायद वो इसे यहाँ 40 साल पहले लेकर आए थे। उन्होंने इसे एक जगह आग लगाते हुए पकड़ा था। यकीन नहीं होता। हाँ शायद ये अपनी माँ का बदला ले रहा था। अगर तुम्हें पता चले कि उन्होंने इसके साथ क्या किया तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। क्या करने वाले हैं वो इसे टेलीपोर्ट करने वाले हैं, वो भी यहाँ से 10 मील दूर। देखने वाला नजारा होगा। दूसरों के साथ भी ऐसे करने की कोशिश की गई थी पर उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। पर ये इतना मजबूत है कि कुछ भी झेल सकता है। इसके जरिए हम काफी राज जान सकते हैं। रुको, रुक जाओ। ऑफिसर मेरी बात सुनिए, हम अभी वहां पहुंच रहे हैं। यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा, तुम लोग अपने घर जाओ, चलो। जेकब चलो, यहाँ से चलते हैं।